10वां अवतार और आवेगा निकलंक नाम तय कलयुग के एंड में, कलयुग के अंत में। और उस समय ये कृत घनी प्राणी हो जाएंगे, सभी भक्ति से दूर होंगे, व्यभिचारी, मांसाहारी और जालिम जुल्म बेहया, कोई शर्म नहीं रहेगी, कोई लाज नहीं रहेगी, सरेआम दुष्कर्म करा करेंगे, बिल खोद करा करेंगे, कच्चा आहार करा करेंगे। एंड ऑफ द कलयुग में जमीन उपजाऊ नहीं रहेगी, 4.5 फुट तक जमीन का उपजाऊ अंश खत्म हो जाएगा। यानी 3 हाथ, लगभग 4.5 फुट तक उपजाऊ अंश जमीन का समाप्त हो जाएगा। कोई भी फलदार वृक्ष नहीं उगेंगे, ना कोई फसल होया करेगी और वर्षा नहीं होया करेगी। प्रदूषण इतना हो जाएगा कि वर्षा ऐसे होगी जैसे ओस गिरा करे, और सभी प्राणी कच्चा ही गोश्त मांस खाया करेंगे। उस समय लास्ट ऑफ द कलयुग, एंड ऑफ द कलयुग में, कलयुग के अंत में 20 वर्ष की आयु मनुष्य की रह जाएगी, मानव की। और उसमें से 5 खंड बताए हैं सूक्ष्म वेद में, यानी 15 वर्ष की आयु में जन्म भी हो लेगा, जवान भी हो लेगा और गर्भारी भी हो लेगा और मृत्यु को भी प्राप्त हो लेगा। 5 वर्ष की लड़की को संतान होनी प्रारंभ हो जाया करेगी और सभी प्राणी बहुत ठगने से हो जाएंगे, 1.5-2 फुट के आसपास इनका कद रह जाओ। उस समय ये कृत घनी प्राणी इतने हो जाएंगे, बहुत घने। उस समय कुछ एक पुण्यात्मा रहेंगी जो तब भी भगवान से डरने वाली होंगी। वो होंगे ऐसे ही मांसाहारी भी होंगे, लेकिन जगह भगवान की अवश्य होगी। वो कौन होंगे? जो अब इस कलयुग में, अब ये भगवान का मार्ग हजारों वर्षों तक चलेगा। जो पुण्यात्मा इस मार्ग पर लगेंगी, भक्ति करेंगी और आजीवन मर्यादा में रहे, वो तो सतलोक चले जाएंगे। और जो जिनके पैर फिसल गए, नहीं पार हो पाए, वो फिर ऐसे इस कलयुग में मनुष्य के जन्म प्राप्त करते रहेंगे। इतने दयालु हैं ये परमात्मा। लेकिन मनुष्य जीवन में कौन सा ये प्राणी सुखी होगा? तो उस समय क्या होगा कि निकलंक नाम का एक अवतार आवेगा। वो कौन होगा? राजा हरिश्चंद्र की आत्मा होगी। राजा हरिश्चंद्र जी जो सतयुग में एक महान आत्मा सुप्रसिद्ध हुए, ऐसे दानवीर थे, ऐसे धर्मात्मा थे, ऐसे सत्यवादी थे कि उन्होंने अपने वचन के ऊपर राज त्याग दिया था। अपनी पत्नी को भी बेच दिया, अपने आप को भी बेच दिया, अपने सत्य की रक्षा की। जिस कारण से प्रसन्न होकर के प्रभु ने उसको विष्णु लोक में स्थान दे दिया। अब वो विष्णु लोक में है अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण। और जब वहां से इस पुण्यात्मा को 10वां अवतार बनाकर यू काल भेजेगा। यो गीता जी में कहता है कि मैं अपने अंश अवतार रचता हूं और फिर उनमें प्रवेश करके सारा काम करता हूं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहा कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। फिर कहता है 9वें श्लोक में कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। अब कर्म कैसे अलौकिक हैं? श्री कृष्ण में प्रवेश करके महाभारत करवा दी, युद्ध करवाया। ओहो, परशुराम का जन्म दिया, परशुराम में प्रवेश करके अक्षत्रियों को मार डाला और पाप परशुराम का रख दिए सारे। ऐसे ही राजा हरिश्चंद्र जी को निकलंक नाम से संभल नगरी में विष्णुदत्त शर्मा के घर पे इसका जन्म होगा 10वें अवतार का। 10वां अवतार जो होगा संभल नगरी में,
और विष्णुदत्त शर्मा नाम का एक ब्राह्मण होगा, उसके घर पर जन्म होगा और वो विशेष अलग से ही वैरायटी का बालक होगा। उसका उन अन्य से तगड़ा शरीर होगा क्योंकि वो स्पेशल भेज रखा होता है तो, और उसकी लंबी तलवार होगी। इन कृतघ्नी प्राणियों को ऐसे काटेगा नु जैसे या करेन गेहूं काटा करे, ऐसे काटेगा नु बुरी तरह इनको खत्म करेगा। फिर क्या होगा, उन प्राणियों को बख्शा जाएगा जो उस समय भी भगवान से डरने वाले होंगे। इतना प्रदूषण उस समय क्या होगा, फिर परमात्मा अपनी मेहर से, पुण्यात्मा एक तो परमात्मा ने विधान बना के छोड़ दिया, तो विधान जो भगवान ने बनाया है उसके ऊपर ये साइंटिस्ट अपना अनुभव करके थोड़ी रिसर्च कर लेते हैं और फिर वो भगवान को रिजेक्ट करना प्रारंभ कर देते हैं। ये इनकी महाभूल है। अब पीछे कई वर्षों से रट्टा लगा रखा था कि प्रदूषण इतना बढ़ गया, ग्लेशियरिन खत्म होगी, बर्फ नहीं पड़ेगी। अरीब का इतनी बर्फ गिर दी बिना गिनती की, वो नो का नो प्रदूषण है, नो का नो सारा सौदा है, डूंडा उठा दिया। तो भगवान की अपनी विट्टो पावर न्यारी है। तो क्या होगा, कलयुग के एंड में इन सभी को नाश करेगा, ऐसी दुष्ट आत्माओं को काटा जाएगा, खत्म करेगा। उसके बाद जो पुण्य उस समय थोड़ी बहुत आस्था भगवान की जिनमें होगी वो शेष बचेंगे। फिर बहुत जबरदस्त वर्षा होगी और वो पहले वर्षा प्रारंभ होगी बहुत ज्यादा, वो व्यक्ति वहां से खिसक जाएंगे, मैदानी स्थान छोड़कर पहाड़ों पर चले जाएंगे। बहुत सैकड़ों फुट पानी पूरी पृथ्वी पर हो जाएगा और फिर बहुत समय तक ये पानी धीरे धीरे ये जल सूखना शुरू होगा और जो जमीन का अनउपजाऊ अंश था वो जल के कारण ऊपर आ जाएगा और फिर धीरे धीरे वो सूखेगा, सारा पानी जल सूख के फिर उसमें जंगल हो जाएगा, पूरी पृथ्वी पर वन हो जाएगा, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा उग जाएंगे और फिर पर्यावरण का परिवर्तन फिर होगा। वन जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं पेड़ और कार्बन डाइऑक्साइड वायु से लेकर के पुनः पूरे वायुमंडल को शुद्ध कर देंगे। फिर उन शेष बचे हुए प्राणियों के घर पर जो बालक होंगे वो उल्टे होंगे। उल्टे कैसे? माता पिता तो 2.5 फुट के और बेटा बेटी हो जाएंगे 4-4, 5-5 फुट के, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। तो सतयुग में सैकड़ों फुट हाइट के इंसान हो जाते हैं, सैकड़ों फुट, और लाखों वर्ष की आयु हो जाती, क्योंकि शुद्ध वायु, शुद्ध वातावरण, बीमारी होती नहीं उस समय सतयुग में, बहुत कम। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों नाशवान है। एक ब्रह्मा की आयु कितनी है? जैसे एक चतुर्युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये मिलकर चतुर्युगी होती है और इसकी कुल वर्ष संख्या 43,20,000 वर्ष है। ऐसी 1000 चतुर्युग, 1008 है वैसे, इसमें 14 मनवंतर निकल जाते हैं, 14 इंद्र के शासन खत्म हो जाते हैं और 72 चतुर्युग तक एक इंद्र का शासन रहता है, शासन काल है। तो ऐसे वैसे तो 1008 बनते हैं, लेकिन लंब संप इनको 1000 चतुर्युग देते हैं। इतना तो ब्रह्मा जी का दिन, इतनी ही रात्रि, ऐसे 30 दिन रात का एक महीना बना इनका देवताओं का, और 12 महीनों का एक वर्ष हो गया। ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है श्री ब्रह्मा रजगुण की, और इसे 7 गुनी विष्णु जी की, इससे अधिक, और विष्णु जी से 7 गुना अधिक है शंकर भगवान तमोगुण शिव की। और जब 70,000 बार ये तमोगुण शंकर भगवान की मृत्यु हो लेगी, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होगा और इस सरपुरुष का नाश होगा इस काल का।
फिर एक ब्रह्मांड के सब प्राणी इसमें आग लग जाएगी, जैसे पृथ्वी के ऊपर सब जल हो जाएंगे जहां जहां भी पृथ्वियां हैं, और फिर एकदम 11 सूर्य और सौर मंडल से घूमते हुए यहाँ आ जाएंगे और इन सब को फूंक डालेंगे। तो ऐसे पृथ्वी तत्व को जल तत्व ग्रहण करेगा, खत्म करेगा, ग्रास लेगा, जल तत्व को अग्नि, अग्नि को वायु, वायु को आकाश। तो उस समय इस ब्रह्म की मृत्यु होगी सरपुरुष की, और ये एक युग होगा किसका? अक्षर पुरुष का। एक युग, ध्यान रखना, क्योंकि ये गणित की रीति से समझना होगा आपने। तो ये सभी प्राणी, और ये दुर्गा भी, काल भी, सरपुरुष, इनका पिता ब्रह्मा विष्णु में, इसका ये सब नष्ट हो जाएंगे। परमात्मा के विधान अनुसार ये एज प्राणी सब ऊपर को उठ जाएंगे एकदम। जीवात्मा मरती नहीं, लेकिन उसमें पीड़ा बहुत होती है जब अग्नि लगती है, इसमें सब बुरा हाल हो जाता है। फिर ये ऊपर उठ जाएंगे, ये 5 तत्व यही रह जाएंगे, घूमते रहेंगे सूक्ष्म रूप में। ये ऊपर दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे, वहां जाकर फिर दोनों का, दुर्गा और काल का युवा शरीर बन जाएगा। उसके बाद ये अपना फिर ग्रस्त कर्म से या वचनों से फिर धीरे धीरे अपनी सृष्टि वहां दूसरे ब्रह्मांड में प्रारंभ करते हैं। ऐसे चलता है। तो हमने लेना है समय। तो ये जो 70,000 बार त्रिलोक की शिव की मृत्यु हुई, ये एक बार इस काल की मृत्यु हुई। इसके जन्म और कर्म कैसे अलौकिक हैं। ये किस अपने आप को अजन्मा क्यों कहता है? यहाँ मर गया, वहाँ परमात्मा के विधान अनुसार इसकी फिर दोबारा युवा शरीर दोनों का हो जाता है, दुर्गा का और इस काल का। लेकिन जन्म मृत्यु है इसकी। उसके बाद ये एक युग हो गया अक्षर पुरुष का। अब ऐसे 1000 युग का दिन अक्षर पुरुष का, इतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का फिर 1 महीना हो गया, और 12 महीने का ऐसे उसका 1 वर्ष बना। ऐसे जो इस गिनती से, इस रीति से जो उनके एक युग बना, 12 महीनों का 1 वर्ष हुआ, और 100 वर्ष की आयु होगी अक्षर पुरुष की, उसका भी नाश होगा। फिर देख कितनी लंबी आयु है। 70,000 बार शिव मर लेगा, एक ब्रह्म की मृत्यु होगी, वो युग होगा इस काल का, इस अक्षर पुरुष का एक युग होगा। और ऐसे 1000 युग का दिन, इतनी रात्रि, और फिर 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का 1 वर्ष, और 100 वर्ष की आयु अक्षर पुरुष की, और फिर भी मृत्यु होगी। इसलिए इसको अक्षर भी लिखकर नासवान कहा गया है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्यों? क्योंकि सतगुरु लगे न कान, न भेंटे वो संतरे। ओए होए, इतनी लंबी उम्र भी होगी तो भी तेरी अंत में मृत्यु होगी। कारण क्या है कि तुझे वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले, और मिले तो तुमने मानी नहीं। जैसे पहले परमात्मा के मिले किनको? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसा दास जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। इन्होंने वही डंडोरे पीटे थे, पर मानना नहीं कोई। उनके जाने के बाद ग्रुप जरूर बन गए उनके पीछे, लेकिन उन्होंने क्या बोला था अपनी वाणी में, उसके निकट भी नहीं कोई समाज इज्जत कर मान। अब क्या हुआ? अब क्या बताया कि एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान, न भेंटे वो संतरे। 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने जो वाणी बोली थी, पवित्र कबीर सागर के अंदर विद्यमान है। आप देखिएगा, प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। और ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई से। अब इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं सृष्टि रचना। ये है ज्ञान बोध नामक एक अध्याय है, और ये बोध सागर एक खंड है। ये देखिएगा 21 पृष्ठ पे नीचे। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास को ये ज्ञान दिया था।
धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये नाम नहीं है, ये गलत लिखा इन्होंने कबीरपंथियों ने। ये बाद में संशोधन में इन्होंने अपने हिसाब से कुछ गड़बड़ी कर रखी है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति बाई। तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की अब तुझे उत्पत्ति बताता हूँ। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। ये नाम गलत लिखा है, राम है, आगे चलकर क्लियर होगा। यो राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये राम है शब्द है, गलत लिखा है कि सभी राम राम कहते हैं। उस आदि राम सनातन परमात्मा को कोई बिरला ही जानता। ये राम शब्द है, नाम नहीं। इन संशोधनकर्ताओं ने अपनी अज्ञान सोच से कुछ इसमें गड़बड़ी कर रखी है, वही हम शुद्ध कर लेंगे। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। इन ब्रह्मा विष्णु महेश की माता तो अष्टंगी दुर्गा है, इनका पिता ज्योति निरंजन है। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। कहते पहले तो ज्योति निरंजन को उत्पन्न किया इस काल को अंडे से, और पीछे से दुर्गा की उत्पत्ति की। माया रूप देख अति शोभा, यो देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के सुंदर रूप को देखकर इसके मन में दोष आ गया। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहे करो उबारी। पेट से दुर्गा ने पुकार करी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। परमात्मा कहते हैं कि टेर सुनी तहाँ हम आए। यहाँ इन्होंने अपने हिसाब से लिख दिया, सतगुरु तहाँ आए, अष्टंगी के बंध छुड़वाए, यानी उसके पेट से निकाले बंधन से। अब 22 पृष्ठ पर ज्ञान बोध। धर्मराय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लेना। नाखनों से स्त्री इंद्री लगा बना दी। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। ये दुर्गा प्रेग्नेंट हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे के पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासालीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव वेद न जाना। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता हमारा पिता कौन है। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कहते आज तक उसी की खोज में लग रहे, न वो भी ना पा लिया। सतलोक तो बहुत दूर की बात है। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, बटपारा माने ठग, धोखेबाज है ये। और 3 लोक जीव कीन आहारा, तीनों लोक के जीवों को खा रहा है। पाताल लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूल उड़ाए। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाता है, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। कहते हैं इन दुर्गा और काल के 3 पुत्र हैं। अरे तत्व ज्ञानहीन प्राणी इन की पूजा करते हैं, काल की पूजा करते हैं। ये अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गैलीन्या।
तीन देव और असुर अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। तीन देवताओं को, और फिर जैसे राम के साथ रावण की भी गेले महिमा गाँव है, कहते हैं असुरों को भी गेले बजे ये। और तीन गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। तीन देव की करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। अपने आत्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर यह अपने द्वारा रची हुई सृष्टि एज इट इज बता दी थी। अब शिव पुराण दिखाते हैं आप, ये देखिएगा शिव पुराण, संक्षिप्त शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार। प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब यहां से शुरू करते हैं। ये रुद्र संहिता 98वां पृष्ठ शुरू करेंगे हम। संक्षिप्त शिव पुराण, ये रुद्र संहिता का 5वां अध्याय यहां समाप्त होता है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अब रुद्र संहिता का 6वां अध्याय हम पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित के कामना से ये बहुत उत्तम बात पूछी है। जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अनन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था न रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उसमें तत्सद्ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। अब पृष्ठ 100 पे संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, अब ध्यान करना, ये कौन है? ये दुर्गा है, जो इस काल के शरीर से निकली। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने, सदाशिव कौन है? ये काल है। अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। अब परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि काल ने दुर्गा को खा लिया था, उसके पेट से परमेश्वर कबीर जी ने इसको अलग किया था। यहाँ इनकी मिलती जुलती सी बात है, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान सुनाया था और ब्रह्मा जी ने कुछ अपना अनुभव, कुछ कबीर जी का ज्ञान मिला करके इसको सिरे चढ़ाया। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति
ये ध्यान से याद रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माता ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी की जननी श्री दुर्गा जी को कहते हैं। वो त्रिदेव जननी, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदा शिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। अंडरस्टूड हो गया कि ये दुर्गा के बारे में है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। क्लियर? एकाकिनी होकर भी वह समय संयोग वसात, वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। इसी ने 3 रूप धारण किए थे, सावित्री, लक्ष्मी और उमा, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव से विवाह किया था। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, ये सरपुरुष के बारे में जानकारी है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता के विषय में। ये उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब देखना 101 पृष्ठ पर रुद्र संहिता का हम ये 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, इसे काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, सर्वपुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, नाथ नहीं है, शक्ति के साथ यानी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम रूप शक्ति और शिव। प्रिया और प्रियतम यानी पत्नी और पति रूप में दुर्गा और ये काल रूपी ब्रह्म कहो चाहे इसको सदाशिव कहो, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। दुर्गा और काल जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। शिव और शिवाने, शिव यहाँ ये काल रूपी ब्रह्म है क्योंकि शिव का रूप धारण भी कर लेता है ये अपने पुत्र जैसा, क्योंकि अपने वास्तविक रूप में कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये शिव यानी इस काल रूपी ब्रह्म ने, ये काल रूपी ब्रह्म ने, शिव और शिवाने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी उस अक्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। देव से ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद को, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, काल और दुर्गा के मन में, दुर्गा और काल के मन में, सरपुरुष के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई बच्चा उत्पन्न करना चाहिए, लड़का, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, इस काल रूपी ब्रह्म ने दुर्गा के साथ रमण किया। अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। देखना 102 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पुत्र जो उत्पन्न हुआ इस काल रूपी ब्रह्म ने यानी शिव ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब दुर्गा और काल से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम विष्णु रखा। ये आपने 6वां अध्याय पढ़ लिया रुद्र संहिता का। पुण्यात्माओं, ये अपने वही सदग्रंथ हैं जिनके आधार मानकर हम ये ज्ञान ग्रहण करते थे। ये आचार्य ब्राह्मण गुरु हमें ये बताया करते थे कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, हम इसलिए आपको बता रहे हैं। विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, देवी पुराण में ऐसा लिखा है। तो हम सोचा करते थे ये जो बता रहे हैं दंत कथा शायद ऐसा ही लिखा होगा क्योंकि ये संस्कृत जानते हैं। आज ये सदग्रंथ उनके लोक वेद के विपरीत ज्ञान बता रहे हैं।
अब इसमें स्पष्ट हो गया, काल रूपी ब्रह्म सरपुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, इसे काल कहो या इसे सदाशिव कहो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। और दुर्गा कहो, प्रकृति कहो, और ये इनकी माता है। इन दोनों के संयोग से श्री विष्णु जी की उत्पत्ति हुई, ये अपनी शिव पुराण स्पष्ट कर रहे हैं। और रुद्र संहिता का 6वां अध्याय। अब आपको 7वें अध्याय में ब्रह्मा जी कहते हैं फिर मेरी उत्पत्ति भी ऐसे की, दुर्गा और काल ने दोनों ने मिलकर, ब्रह्म ने। देखिए ये रुद्र संहिता है और ये हमने 6वां अध्याय यहाँ तक पढ़ लिया। अब 7वां देखते हैं, 103 पृष्ठ पे। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद को देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर साव सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके, जैसे विष्णु जी को उत्पन्न किया, मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया, उन परमेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहाँ से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल के पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। अब पुण्यात्माओं, यहाँ पर अनुवाद करता थोड़ा सा विचलित हो गया। अब उसने सोचा कि भी अब शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, क्योंकि अनुवाद करता भी तत्व ज्ञान से परिचित नहीं था। लेकिन कहते हैं सच्चाई छुपती नहीं, चोर चुरावे तुमबड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे व ऊपर आवे ना, सच्चाई छानी ना। अब देखना, इसी रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं, श्री शिव पुराण में प्रमाण दिखाते हैं आपको। ये वही रुद्र संहिता चल रही है और संक्षिप्त शिव पुराण 110 पृष्ठ पे हम अब यहाँ देखेंगे। 9वां अध्याय का यहाँ अंत होता है, लास्ट है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। अब देखो 3 ये है, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, और ये काल रूपी ब्रह्म इनसे अलग है। 4 हो गए। और स्पष्ट करते हैं पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में सृष्टि रचना का प्रमाण अध्याय नंबर 14 के मंत्र 3, 4, 5 में स्पष्ट हो जाता है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी ये प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं। और यही पुराण बता रहे हैं, यही गीता जी प्रत्यक्ष कर रही है, स्पष्ट कर रही है। अध्याय नंबर 14 का ये देखिए, अध्याय नंबर 14 और ये देखिएगा मंत्र नंबर 3, 3, 4, 5 आपको सुनाते हैं। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति सभी संपूर्ण भूतों यानी प्राणियों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ, ततः उससे वैसे उस जड़ चेतन संयोग से सब भूतों की यानी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में कहा है, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब प्राणी योनियों में जितनी मूर्तियां और शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति, ये प्रकृति शब्द देखना, उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। अब 5 में स्पष्ट हो जाता है, हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और ब्रह्मा ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं, फंसा कर। अब जानिए इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ में सृष्टि रचना का प्रमाण। अब यहाँ कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीर कहो, खबीरा कहो, ये इसी परमात्मा का एक भाषा में भिन्नता मंत्र है। अब यही नो की नो कुरान शरीफ है ना, कुरान मजीद नाम है इसी का, सिर्फ लिखने में अंतर किया है राइटर ने। अनुवाद करते समय वो कबीरन लिखो चाहे कबीरा लिखो, एक ही बात। देखिएगा, ये कुरान मजीद है,
वही की वही नो की नो, इसमें कोई अक्षर का भी अंतर नहीं है, लेकिन ये मजीद लिख दिया अरबी मऊ अरबी मतन, यानी प्रकाशक है ऑफिस बुक डिपो 422 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली 6 से। ये कुरान मजीद मुर्तजमा है मौलाना फ़तेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी, तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक हैं फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली। इतने। अब इसमें सूरत फुरकानी पर आते हैं हम, अक्षर का भी अंतर नहीं है इसके अंदर, उतना ही है। सूरत फुरकानी 25 और पृष्ठ नंबर है इसकी, इस पर 570 है, उसमें 604 है कुरान शरीफ में। अब यहाँ आते हैं नीचे एज इट इज, इसमें नहीं अंतर माड़ा सा भी 51 है, ये 52 शुरू होती है। फला तुतियल काफिरन ने व जिहादुम बिही जिहादन जिहादन कबीरा, कबीरा कहो, कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीरा कहो। ये सिर्फ इसमें कबीरा लिखा, उसमें कबीरन लिखा है। अब इसको कबीर कहो एक ही बात है, इससे तो इतना लेना। अब हम फिर कुरान शरीफ को ही लेते हैं। अब हमने ये जो पढ़ा है ये कुरान मजीद देखा था, अब कुरान शरीफ को फिर लेते हैं, इसका अनुवाद इससे देखेंगे। अब देखो कुरान शरीफ फिर लेते हैं, वो मजीद थी, ये कुरान शरीफ है और इसके अनुवादक प्रकाशक पहले हमने दिखा दिए हैं। ये सारा लखनऊ किताबघर से ये प्रकाशित है, मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ से। अब हम इसके आते हैं 604 पृष्ठ पे, 604 पृष्ठ पे, और वही है इस कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25। नीचे आते हैं, ये 52 आयत है। फला तुतियल काफिरन जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, ये कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो, कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब ये क्या कहता है यहाँ पर कि ए पैगंबर, कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अपने पैगंबर को बोल रहा है तुम काफिरों का कहा न मानना। वो काफिर नहीं मानते भगवान को, वो तो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। और इस कुरान शरीफ की दलीलों से, कुरान की दलीलों से मैं जो तुझे हिदायत दे रहा हूँ, इसके आधार से उनका सामना करना उस कबीर के लिए, जिहादन कबीरन, उस कबीर के लिए, कबीर अल्लाह के लिए संघर्ष करना, लड़ना नहीं। जिहाद का अर्थ लड़ना नहीं होता, संघर्ष करना, उनकी बातों में ना आना, सीधी सी बात है। अब देखो, अब हमने 52 का अर्थ पढ़ लिया। अब 607 पर सूरत फुरकानी 25, और ये कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिब नसीब नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज़ के करने में शक्तिमान है। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं, देवताओं को, जो न उनको नफ़ा पहुंचा सकते हैं और न उनको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से यानी कबीर से, कबीर अल्लाह से मुंह मोड़े बैठे हैं, पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। अब 56 या 55 समाप्ति। और 56 में कहा कि ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा। 57 में कहा है कि इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म का पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 में कमाल कर दिया, ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो, चैतन्य नहीं। कबीर परमात्मा जैसे अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, वेदों में आपने पढ़ा, ऐसे आदरणीय धर्मदास जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, ऐसे ही आदरणीय मोहम्मद साहिब जी को मिले थे इस जिंदा महात्मा के रूप में, लेकिन इन्होंने इनकी बात को स्वीकार नहीं किया था। और वो कुरान शरीफ ज्ञानदाता कहता उस जिंदा पर भरोसा कर रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी है, वह जिंदा महात्मा रूप में तुझे मिला था। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, यानी गीता ज्ञानदाता किसी और अल्लाह की पाकी बयान करने को कह रहा है, और अपने बंदों के गुनाहों से वो काफ़ी खबरदार है। ये कबीर है यहाँ पर, ये 58 नंबर आयत है, यहाँ देखो 58।
ये 58 है, यहाँ पढ़ेंगे। ये खबीरा लिखा है, इबादही खबीरा। अब इबादही माने पूजा के योग्य वो कबीर है। इबादत, इबादत माने पूजा, इबादही यानी पूजा के योग्य वो कबीर है। कबीर 58, यहाँ फिर हम आएंगे इसके। ये 58 हम पढ़ रहे हैं कि वो अपने भक्तों के, वो जिंदा रूप में तुझे मिला था, उस पर भरोसा रख। वो अविनाशी परमात्मा है और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। अपने बंदों के गुनाहों से वह कबीर खूब खबरदार है, यानी पाप नाश कर देता है। वो कबीर खबरदार है। कबीर लिखना था, कबीर अल्लाह, अल्लाह अकबर, जानता है सब कुछ। अब 59 में तो कमाल कर दिया। और जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ भी उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा बिराजा, वो अल्लाह बड़ा। अब इन्होंने यहाँ भी कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। वो अल्लाह कबीर है, ये लिखना था, वो अल्लाह कबीर है। ये 59 में, यहाँ देखो, ये फिर 59 आ गई। इसमें फिर खबीरन लिखा है, अरहमानू फसल भी ही खबीरन, कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीर कहो। तो इन्होंने इसका अर्थ भी बड़ा कर दिया। अब फिर पढ़ेंगे इस 58 नंबर को, जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया। जो पवित्र बाइबल जो ज्ञान देता है 60% ज्ञान वही कुरान शरीफ में है। 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बिराजा। वह अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर, वो अल्लाह अकबर, वो अल्लाह कबीर है। वो भगवान कबीर है, बड़ा दयालु है, रहमान है। और उसकी खबर, उसकी जानकारी किसी बाखबर इल्म वाले यानी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। इससे सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस अल्लाह यानी बड़े भगवान, जिसको ये बड़ा कहते हैं, वो मान ले, उसके बारे में अल्पज्ञ है, उसकी जानकारी नहीं रखता। उसके लिए स्पष्ट किया है कि वो साकार परमात्मा है, उसका नाम कबीर है। 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा तो वो विराजमान हुआ। तो एक देशीय है और साकार है, मनुष्य सदृश है। वो पवित्र बाइबल ने, ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबल में सृष्टि रचना का प्रमाण आपको पवित्र बाइबल से परिचित कराते हैं। पवित्र बाइबल के पढ़ने वालों से आप पूछिएगा परमात्मा साकार है व निराकार? वो कहेंगे परमात्मा निराकार है और कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस। उन्होंने फिर पवित्र बाइबल को समझा ही नहीं। पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है और 6ठे दिन उस परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करेंगे और वैसा ही कर दिया। 6ठे दिन भगवान ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की। अब देखिएगा प्रमाण पवित्र बाइबल में। पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, संपादक हैं डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी, प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्प्स, MA MDV, संयुक्त संपादक, ये सारे कुछ लिखे इनके। ये USA से छपा है। अब ये देखिएगा उत्पत्ति, जिसको इंग्लिश में अंग्रेजी में बोलते हैं ये जेनेसिस। आरंभ यहाँ होता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमात्मा का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया।
और परमेश्वर ने उजियाले को दिन, अंधियारे को रात कहा। सांझ हुई फिर भोर हुआ, भोर माने सुबह। इस प्रकार ये पहला दिन की रचना की प्रभु ने, परमात्मा ने, परमेश्वर ने। फिर परमेश्वर ने कहा कि जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए, तब ऐसा ही होगा। तथा इस प्रकार सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये दूसरा दिन हो गया। फिर तीसरे दिन कुछ और रचना की, सांझ हुई फिर भोर हुआ, फिर ये तीसरा दिन हो गया। ये फिर सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। कुछ और रचना की परमात्मा ने, चौथा दिन हो गया। फिर ये प्रश्न नंबर 5 पे, तथा फिर और बहुत सी रचनाएं की परमेश्वर ने। तो सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 5वां दिन हो गया। अब हम छठा दिन पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें, यानी उनसे बुद्धिमान हो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। पुण्यात्माओं फिर पढ़ लो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। अब पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर 26 है ये। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, उसने मनुष्य को अपने जैसा बनाया है, नर और नारी करके उसकी उत्पत्ति की। आगे परमेश्वर ने एक और कमाल किया है कि मनुष्यों के लिए मांस खाने का आदेश उस परम पिता का नहीं है जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की, जो कुल का मालिक है। आगे देखिएगा, इसी उत्पत्ति ग्रंथ में ये 26 नंबर हमने पढ़ लिया। 27 नंबर में कि मनुष्य 27, 26 और 27 में यही व्यवस्था बताई है। ये 27 श्लोक में लिखा है कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। अब 29 श्लोक में देखो, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, मनुष्यों को, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। अब पूर्ण परमात्मा का कोई आदेश नहीं है मांस आहार करने का किसी भी मनुष्य को। और ये कितना बुरी तरह खाते हैं ये ईसाई लोग। तब सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। ये और बहुत सी रचनाएं की इसके बाद। अब 7वां दिन देखो, यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया 6ठे दिन। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दिया, उसे पवित्र ठहराया। सृष्टि के सारी रचना के काम से विश्राम। परमात्मा ने कहा कि आप गीता जी को मानते हो? कहाँ जी? भगवान कौन है? प्रश्न किया परमात्मा ने कि श्री कृष्ण, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी और ब्रह्मा जी, ये सर्वेश्वर महेश्वर, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। तो परमात्मा ने कहा कि चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में
और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में धर्मदास जी देखियो आपका गीता ज्ञानदाता क्या कहता है कि मैं तो जन्म मृत्यु होती है, मैं तो अविनाशी हूं नहीं, नासवान हूं, तुम इसको अविनाशी बता रहे हो। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा गीता जी में कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। अब धर्मदास का तो सिर घूम गया उस पुण्यात्मा का कि मैं क्या सुन रहा हूं। गीता साथ ही खोल के देखा साथ के साथ। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्मा हो, ये इतना रंग चढ़ जाता है। अंत में धर्मदास कहने लगा कि तू मुसलमान है, क्योंकि बाबा जिंदा के रूप में उन्होंने अपना एक वेशभूषा होती है जिंदा महात्माओं की, एक और कोट सा पहनते हैं, घुटनों तो तले तय का काला, ऊपर काला ही टॉप होता है, एक कच्छा पहनते हैं अंडरवियर काला ही। तो धर्मदास जी ने टोंट कस दिया कि तू मुसलमान जाति का है, इसलिए हमारे देवताओं की तू बेइज्जती करता है, मैं तेरी बात सुनना पसंद नहीं करता। अब यूं कहते ही परमात्मा अंतर ध्यान हो गए और धर्मदास जी की बंदगी सामने से आदमी अंतर ध्यान हो जाए ना दिखे एकदम तो आप हार्ट अटैक होना हो गया, उसका हार्ट अटैक हो गया। अब क्यों था कौन ये भी समझ गया, फिर सोचा कोई सिद्ध पुरुष होगा, फिर शांति से जब सोचा कि ये कुछ भी था लेकिन ज्ञान इसका 16 अन्य था, सारी साची कह था, और मैंने तो जानबूझकर बकवाद करके और इस अनमोल ज्ञान से मैं वंचित रह गया, बड़ा चिंतित हुआ, सारी रात करवट लेता रहा। अगले दिन फिर उसने सोचा अब क्या की भक्ति करूं, जिसकी भक्ति कर रहा था वो तो नासवान है, और भी काफी चर्चा हुई थी। तो उसने सुबह तालाब में भी नहीं नहाया, वो स्नान नहीं किया, और पहले दिन जो चर्चा हुई थी उसमें बहुत सी गलत बातें धर्मदास ने बोल दी थी कि हम जीव हिंसा नहीं करते, तुम मुसलमान हो, तुम मांस खाते हो और तुम हमारे देवताओं के बारे में ऐसा बोलते हो, ऐसी ऐसी बकवाद गढ़ दी थी, बहुत सी बातें बोल दी थी। सुबह उसने धर्मदास जी ने ना स्नान किया उस सरोवर में, मथुरा वाले में, अपनी रोटी बनाई और सोचा खा के चालू करने। अब सुबह उठा, लकड़ी जलाई, चूल्हे में खाना बनाने लगा, सब्जी सुब्जी पकाई, एक मोटी लकड़ी लगा रखी थी, वह बीच में थोची थी, सहयोगी लकड़ी लगा करके उसमें अग्नि लगा कर खाना बना रहा था। खाना बनाते बनाते कुछ सूर्य उदय सा हो गया, रोशनी सी हो गई, साफ दिखाई दे रहा था सब कुछ। रोटी बनाते बनाते लकड़ी जलती जलती बिल्कुल चूल्हे के पास उसका एंड आ गया, अंतिम सिरा आ गया उस लकड़ी का, जो मोटी लकड़ी थी। उसमें क्या देखा कि चींटियां अपने अंडे मुख में लेकर बाहर निकलने की चेष्टा कर रही हैं, लेकिन बाहर के हिस्से पर उस पे तरल पदार्थ उबल रहा था, जैसे गिल्ली लकड़ी हो थोड़ी बहुत, तो पीछे से उसमें तरल पदार्थ एक पानी सा उबल रहा होता है, बाहर निकलने की चेष्टा कर रही हैं, तो उस तरल पदार्थ जो उबल रहा था उसके ऊपर गिर गिर के चटक चटक होकर जल रही है। अब धर्मदास एक बार हक्का बक्का रह गया कि आज तो मैंने जुल्म कर दिया, इतनी ढेर सारी चींटियां फूंक डाली इस लकड़ी में, तो बहुत इतनी लंबी थी और जलती जलती आज निकट आ गई है भगवान, आज तो करोड़ों चींटी मर गई। रोएर बड़ा दुखी हो गया, तो उसने उसी से मैं अग्नि बुझा दी, जितनी रोटी बनी थी बन गई। अब उसने सोचा कि इसका प्रायश्चित करूं, आज मैं भूखा रहूंगा और इस भोजन को किसी साधु संत को खिला दूंगा। अब परमात्मा कहते हैं सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। अगले दिन परमात्मा ने क्या किया, एक हिंदू साधु का रूप बना के और एक वृक्ष के नीचे बैठ के धर्मदास जी वो थाली में डाल के सारी सब्जी चला संत की खोज में। सामने देखा एक संत बैठा है,
वहां जाकर के रख के थाली और कहा महाराज जी भोजन पा लो। परमात्मा बोले धर्मदास रख दे भाई, भूख लगी है। धर्मदास जी ने सोचा भाई कोई जानकार सा दिखा है, सोचा मैं भंडारे करता रहता हूं, ये महात्मा गया होगा कभी। अब रख दी थाली। परमात्मा ने एक लोटा रखा था जल का, जल लिया उसमें से थोड़ा सा और एक मंत्र सा बुदबुदाया और छींटे मार दिए। पूरी बनी बनाई रोटी और सब्जी के थाली में रखी के देखते ही देखते क्या हुआ कि सारे भोजन की चींटी बन गई। अंडे मुंह में लेकर और थाली से बाहर निकलने की चेष्टा करते हैं, सारी थाली काली होगी चींटियों से। तो परमात्मा उसी जिंदा महात्मा के रूप में बदल लिया रूप परमात्मा ने और कहा रे धर्मदास कल क्या कह रहे थे आप कि हम मुसलमान तो जीव हिंसा करते हैं और तुम जीव हिंसा नहीं करते। जब धर्मदास ने देखा ये तो काल वाला महाराज जी है, चरणों में पड़ गए, ये भगवान मैंने माफ कर दो, मैं पापी आत्मा दाता, मैंने गलती कर दी। परमात्मा ने कहा तेरे से तो कसाई भी अच्छा, तेरे एक के दिन में इतनी मार दी, इतने जीव हिंसा कर दी। दर्जन दे का रूप शैल वृंदावन कीनी, कहाँ मिले धर्मदास करते हैं बहुत अदीनी। बहुरंगी बरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। गरीबदास जी कह रहे हैं कि बहुरंगी वरियाम, बहुत प्रकार के रूप बनाने वाला परमात्मा, और निकामी सोई यानी केवल निस्वार्थ भाव से हमारे लिए यहाँ आते हैं। और धर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। धनी सबके मालिक, सबके स्वामी, वो एक सतगुरु का रूप धर के, रूप बना के और यहाँ नीचे आए हैं। बहुरंगी बरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। उतरे हैं, चल कर आए सतलोक से। और वही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा वहां से गति करके आता है। अच्छी आत्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं और उनको उपदेश देने के लिए आते हैं। और वही ये महापुरुष बताते हैं कि वो किस उद्देश्य से हमें मिले थे, कैसा ज्ञान दिया उन्होंने। तो हु इज गॉड, कबीर इज गॉड, क्लियर कंसेप्ट हो जाता है इनसे। पुण्यात्माओं, आज से लगभग 600 वर्ष पहले आदरणीय परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी से कहा था। जब धर्मदास जी ने पूछा कि हे भगवान, हम तो नीच हैं दाता, आप कितने दयालु हो, हमने आपके साथ कैसा जुल्म किया, धोखा किया, आपको छोड़कर हम इस काल को चाहने लगे, जिस कारण से हम यहाँ आ गए। हमारे को तो दाता जो सजा मिल रही है ये बहुत कम है, गधे कुत्ते सुअर बन के यहाँ रोग कष्ट हम भोग रहे हैं। मनुष्य जीवन में भी कोई सुखी नहीं। हमने जो अपराध किया है उसके प्रतिफल में ये सजा बहुत कम है। फिर भी परमात्मा आप दयालु हो। हे परमेश्वर, आप कहते हो कि मैं कलयुग के अंदर फिर आऊंगा। इसी कलयुग में जो बीच की पीढ़ी होगी, अब तो बहुत ही अच्छा समय है, अब ही आपकी कोई मानने को तैयार नहीं। और आगे चल के परमात्मा कब आप दया करोगे इन पे, अपनी प्यारी आत्माओं पर। आगे जाकर तो कलयुग में कहते हैं बहुत बुरा हाल हो जाता है। इतिहास में लिखा है, सदग्रंथों में लिखा है कि लोग सभी कृतघ्नी हो जाएंगे, भगवान की भक्ति करना छोड़ देंगे, सब मांसाहारी हो जाएंगे, दुराचारी हो जाएंगे, और कहीं भी पंचायतों में और कोर्टों में न्याय नहीं रहेगा। तो हे प्रभु, फिर कब दया करोगे? फिर तो कोई सुनेगा नहीं आपकी। तब परमेश्वर ने कहा था, धर्मदास, कलयुग बीतते 5500 पाचा,
और तब ये वचन मेरा होगा सच्चा। कौन सा वचन? कि हम ही चलकर कलयुग में बर्मे पंथ के अंदर आगे जाएंगे और फिर सभी पंथों को मिटा करके, सभी धर्मों को एक करके और तत्व ज्ञान समझाएंगे। और फिर सभी आत्माएं, चाहे किसी भी पंथ मजहब धर्म में वो रह रही है, वो सभी कबीर साहब की शरण में, मेरी शरण में आ जाएंगे। पूरे विश्व में मेरा ही नाम, मेरा ही ज्ञान रहेगा और सभी ये पंथ ये फेल हो जाएंगे। तो धर्मदास उनके मुंह की तरफ देख रहा है, भगवान आप जो आज बोल रहे हो दाता, ये कब होगा ये ऐसा? तब उन्होंने कहा कि जब कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा सच्चा जो आज बोल रहा हूं। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने जो बात कही थी, वो क्या कहा था कि पूरे विश्व में एक ही ज्ञान रहेगा और एक ही भगवान रहेगा, कबीर। और सभी प्राणी प्यार से भक्ति करा करेंगे, सब बुराई कपट चातुरी छोड़ देंगे और नेक नीति से रहा करेंगे। उनको इतना ज्ञान करा दूंगा धर्मदास कि वो किसी की सुई भी नहीं उठा सकते। चोरी करना और भयंकर डाके डालना तो बहुत दूर की बात है। और फिर उनका सबका सुधार करूंगा, सतयुग जैसा माहौल होगा और फिर कई हजारों वर्षों तक इस कलयुग में सत भक्ति बनी रहेगी। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परम पूज्य कबीर परमेश्वर ने कहा था कि मेरा और काल का, यहाँ के भगवान का एक वायदा हुआ है। इसने कहा था कि सतयुग त्रेता द्वापर में जीव कम ले जाना प्रभु, और जब चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गमन तुम कीजे। ये भगवान ऐसा वरदान मुझे दे जाओ, वर दे दो, वचन दे दो कि सतयुग त्रेता द्वापर में जीव ना ले जाना और कलयुग में कितने जीव ले जाना। तब परमात्मा ने तथास्तु कर दिया, ठीक है। तब फिर इसने आंखें बदल ली और कहने लगा, जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। परमात्मा कहते हैं हमरी ओर हो बाद बखाने और जोग जीत जीव तुम्हारा कहा न माने और हमरी ओर हो बाद बखाने। ऐसी स्थिति कर दूंगा, द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो ले ही, ये सब मेरे मुख में आन समोई। फिर कहते हैं और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। अब 12 पंथ तो कबीर पंथ में, और अनेक पंथ चलाऊं, ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, यो सरचा सौदा सरसा वाला, जगमाल वाली वाला, राधा स्वामी पंथ ब्यास आगरा, और जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला, ये शिवदयाल जी का ही चलाया हुआ है, उसी के विचारों पर आधारित है। और हरियाणा में भिवानी के अंदर दिनोद गांव वाला और ठाकुर सिंह वाला, यो सावन कृपाल मिशन दिल्ली वाला, ये सारा एक कुएं का जल है। ये काल के दूत हैं, काल के पंथ हैं सारे। धर्मदास जी ने कहा था, भगवान इसने तो ऐसा जुल्म करना है, फिर आप कैसे कृपा बख्शोगे? तो परमात्मा ने कहा था कि ऐसे ऐसे करूंगा। इस बार मैं पंथ के अंदर मैं ही स्वयं जाऊंगा और सब पंथों का नष्ट करके एक पंथ बना दूंगा। मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। आपको दिखाते हैं पवित्र कबीर सागर के अंदर 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध की गई परमेश्वर की भविष्यवाणी, यानी आदेश। भविष्यवाणी तो होती है ठक्करबाजी, और ये परमात्मा का आदेश वचन, जिसके वचन से सारे ब्रह्मांड चल रहे हैं,
उनका वचन था ये 600 वर्ष पहले। क्या था ये देखिएगा। ये कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई। ये है कबीर सागर, प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक के खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण मार्ग, दास मार्ग, बंबई से। ये देखिएगा बौद्ध सागर कबीर वाणी नामक चैप्टर है कबीर सागर का, 136 पृष्ठ पर। ये कई भागों में है। द्वादश पंथ चलो सो भेद। अब ये 12 पंथों की जानकारी दी है इसमें। द्वादश पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाव ठिकाना। परमेश्वर ने कहा था 600 वर्ष पहले कि धर्मदास इन 12 पंथों में काल का फुरमान होगा, उसका आदेश हुक्म और उसका ज्ञान और मंत्र होंगे इन 12 पंथों में। ताते ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागू बरमावे, बिना भेद वो ज्ञान चुरावे। दूसर सुरत गोपाल होई, तीसरा मूल निरंजन पंथ टकसार। इस प्रकार तो ये इन्होंने यहाँ प्रथम जागू कर दिया। ये जागू नहीं है, ये प्रथम है चूड़ामणि। इसका कंप्लीट ज्ञान यहाँ दिया देखिएगा। ये बौद्ध सागर ही है और इसका चैप्टर यहाँ पर कबीर चरित्र बोध है, वो कबीर वाणी है, वो पद्य भाग है। अब गद्य भाग में लिखा है यहाँ पर 1870 पृष्ठ पे। क्या लिखा है? कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। इसमें क्या बताया है कि नारायण दास जी का पंथ प्रथम, दूसरा यागू दास पंथ और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसारी पंथ, छठा भगवान दास पंथ, फिर सतनामी पंथ, कमालिय पंथ, राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ और 12वां गरीबदास पंथ। इन्होंने प्रथम नारायण दास लिख दिया। यह लिखना था, ये प्रथम है चूड़ामणि पंथ। ये चूड़ामणि को तो उत्तम मानते रहे बाकियों को, क्योंकि नारायण दास जी ने तो कबीर परमेश्वर के मार्ग को स्वीकार ही नहीं किया था। इसको तो लिखना ही व्यर्थ है। इन्होंने थोड़ी फेर बदल कर दी। अब फिर हम आते हैं उसी चैप्टर पे। ये कबीर वाणी में आगे हम वो कबीर चरित्र बोध था, बौद्ध सागर का ही 136 पृष्ठ हम पढ़ेंगे, अब आसानी से समझ में होगा। द्वादश पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाओ ठिकाना। इन 12 पंथों के अंदर जितने भी कबीर पंथ हैं ये सब काल के पंथ हैं। इनके पास कोई मंत्र यथार्थ नहीं, सतनाम का इनको ज्ञान नहीं, सतनाम बिना मोक्ष नहीं। तो ये काल की फरमान इसमें चल रहा है। आगे देखो, ताते आगम कहे हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा है। ये है प्रथम। आगम कहे हम राखा ये लिखना था, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। फिर यहाँ दूसरा लिखना था जागूदास, सूरत गोपाल, मूल निरंजन और चौथा टकसार। ये 5वां होना चाहिए टकसार। फिर जीवा पंथ, फिर सतनामी पंथ और फिर राम कबीर पंथ। अब ये परम धाम की वाणी पंथ। अभी इन्होंने 10वें तक लिख दिया। आगे आगे फैस होगी इनकी, भूल गए आगे। अब देखो ये साखी, अब यहाँ लिखा है 11वां है यो परम धाम की वाणी। अब ये है यहाँ से शुरू होता 12वां, ये 11वां, ये 12वां। साखी भाव पर यहाँ से लिखना, संवत 1775 होई, तादन प्रेम प्रगटे जग सोई। कहते हैं कि इसमें लिखा परमात्मा ने कि संवत 1775, ये 74 है, गलती से 75 मिसप्रिंट हो गया है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा के अंदर। उनका जन्म संवत 1774 सन 1717 में हुआ था। ये गलती से मिसप्रिंट है। और इसमें ये कहा है कि गरीबदास का जो पंथ होगा, गरीबदास जी को भेजूंगा मैं, परमात्मा ने भेजा, लेकिन आगे चल के काल प्रवेश कर जाता है इन पंथों में। तो गरीबदास के द्वारा मेरी वाणी दोबारा उजागर होएगी, प्रकट होएगी। क्योंकि कबीर सागर में, कबीर पंथ में काल घुस गए।
ये काल के दूत आगे 12 के 12। गरीबदास जी तो परमात्मा के भेजे हुए हंस थे, लेकिन आगे चल के इसमें सब काल के दूत हो गए। कबीर परमेश्वर की वाणी है, उसमें फेर बदल कर दिया उन्होंने, काल के दूतों ने, किसी भी कारण से, चाहे वो ना समझ के, तो उसकी पूर्ति करने के लिए आदरणीय गरीबदास साहेब जी के द्वारा अपनी महिमा की वाणी परमेश्वर में पुनः प्रकट करवाई सन 1727 में। जो 10 वर्ष के जब गरीबदास जी हुए तो परमेश्वर सतलोक से चलकर आए थे, एक बाबा जिंदा का रूप बना के। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, और फिर अपने ज्ञान से फीड कर दिया उनके अंदर। उन्होंने फिर महिमा की वाणी दोबारा प्रकट की, जो आज दास आपको सुनाता रहता है, जिसमें बहुत गूढ़ रहस्य है। अब देखिएगा, संवत 1775 हुई, ये 74 है। तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे। यानी गरीबदास जी ने छुआछात को बहुत कम किया था। साखी हमारा ले जीव समझावे, असंग ठोड़ जन्म नहीं पावे। गरीबदास के पंथ तक के सभी प्राणी कहते असंग जन्म भी सतलोक नहीं जा सकते। बर में पंथ प्रगट हुआ वाणी, गरीबदास जी के द्वारा दोबारा में पंथ चलेगा गरीबदास का, उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रगट होएगी। ये हव है नहीं, बार में पंथ प्रगट हव वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे। ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। यानी गरीबदास के पंथ तक भी किसी को सतलोक का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार न जाई। और सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। फिर कहा है कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। और मूल ज्ञान को, इस तत्व ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये सभी पंथ ना मिट जाई। तो अब तक इसको छुपा के रखना था। आगे देखो, 12 पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का यानी स्थाई स्थान सतलोक का वो मरम ना पावे। ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। फिर कहते हैं 12 पंथ हम ही चलावे, चल करावे। गरीबदास के पंथ में आगे चलकर कहते हम ही चल कराएंगे, और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावे। बोलो सतगुरुदेव। ये दास गरीबदास पंथ से संबंधित है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी जुड़े हुए थे गरीबदास पंथ छुड़ाने वाले से, और पुण्यात्माओं परमात्मा स्वयं नहीं आए तो इस दास को भेज दिया अपने कुत्ते को आपको जगाने के लिए। अब परमात्मा ने कलयुग को 3 चरण में बांटा है। प्रथम चरण जब परमात्मा स्वयं आए थे, जब मगर से सह शरीर चले गए थे लाखों व्यक्तियों की उपस्थिति में, और अब ये बिचली पीढ़ी मध्य का चरण है, द्वितीय चरण बिचली पीढ़ी, और एक अंत। 3 चरणों में बांटा है भगवान ने। तो क्या बताया देखिएगा, 12 पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावे। तब लग बोधो कोरी चमारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। कि मैं वो प्रथम चरण होगा कलयुग का, जब मगर से मैं सह शरीर जाऊंगा, वहां अखाड़ा मांडूंगा। अब यहां देखो, 5550 तब ये शब्द हो गया सच्चा। जब कलयुग 5000 वर्ष 505 बीत जाएगा, तब ये मेरा वचन सच्चा होगा जो आज कह रहा हूं। मैं सब पंथों को मिटाकर एक पंथ मिला दूंगा, बना दूंगा। आगे कहा धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल शब्द बाहर न जाइए, बाहर न जाइए। जिन गलत लिखा है, पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त ही राखो। देखो कितना कहा है, धर्मदास मोरी लाख दुहाई। सभी महापुरुषों को जिनको मिले उन्होंने उनको ये कह दिया था परमात्मा ने कि अभी इस मूल ज्ञान को, ये मूल ज्ञान है, भूल गलत छपा है। तुम मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तो बाहर न जाई, किसी को बताइयो मत। अभी ये नहीं तो काल के दूता का हाथ लग गया, मेरे बच्चे मुझे पहचान नहीं सकेंगे।
और ऐसे ये काल का दाव लगा रह जाएगा। तो पुण्यात्मा, इसी आधार से आदरणीय नानक साहब जी ने इस सतनाम का और सार नाम का किसी सिख को भेद भी नहीं दिया, उच्चारण करके सुना दिया ताकि आगे प्रमाण रहे कि मैं ये नाम जाप करता था। और वो आगे क्यों नहीं दिया? क्योंकि भगवान ने कसम दिला दी थी महापुरुषों को कि तुम ज्ञान सुनाओ सारा और भगवान की महिमा बना कर रखो। इनको सिद्धियां दे दी थी भगवान ने। इन्होंने बहुत बड़े चमत्कार भी किए कि भगवान की सती थी हमारे हृदय में कायम रही आज तक, ताकि भगवान की चाह हमें बनी रहे। और अब तक ये सब छुपा छुपू कर काल से इस तत्व ज्ञान को लाए महापुरुष। तो पुण्यात्मा उसको संभाल कर रखना। अब कल्याण करवा लो, समय आ गया है। अब क्या बताते हैं? धर्मदास मोरी लाख तो आई, ये मूल ज्ञान है, गलत से भूल लिखा है, बाहर ना जाई। फिर लिखा है मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। परमात्मा कहते हैं 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान गुप्त ही रखा। हमने 33 अरब वाणी बोल दी है, लेकिन ये मूल ज्ञान अभी छुपा के रखा हुआ है। अब खोलने के आदेश हुआ परमात्मा का इस दास को आदेश दिया है सन 1997 में। इस दास के ऊपर मेहर करी परमात्मा ने कि अब तू खोल दे सारे ठा दे ढूंढा। अब कहा है 33 अरब ज्ञान हम बाखा, ये मूल ज्ञान गोए माने गुप्त ही रखा। मूल ज्ञान तुम तब लग छपाई, जब लग द्वादश पंथ मिट जाई। अपनात्मा, ये तो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा कि बर में पंथ में हम ही चलकर आएंगे और सब पंथों को मिटा के केवल एक ही पंथ रहेगा, दूसरा। अब देख लेना कुछ दिनों में बुद्धिमान समाज है और भाग्या होगा उन नकलियों के पास से और लेगा उपदेश, अपना कल्याण कराएंगे, मोक्ष हो जाएगा। अब ये तो ज्ञान दिया परमेश्वर ने, अपना विधान बनाकर छोड़ दिया था, लिख दिया था। अब उस परमात्मा के बनाए विधान के ऊपर और भी महापुरुषों ने, जैसे श्री नॉस्ट्रेडमस फ्रांस के एक भविष्य वक्ता ने 450 वर्ष पहले सन 1455 में, लगभग ये भी 600 वर्ष हो गए इसको, उस समय सन 1555 में इसने भविष्यवाणी की थी कि एक हिंदू धर्म में उत्पन्न व्यक्ति उस समय के सभी धार्मिक गुरुओं के अज्ञान की खाल उधेड़ के और एक तत्व ज्ञान प्रचार करके जनता को समझाएगा। सारी जनता उसका आदर करेगी, उसकी शरण में आकर के कल्याण कराएगी। ऐसे ही एक जय गुरुदेव पंथ चल रहा है, जो राधा स्वामी पंथ आगरा से निकला है और उन्होंने वहां जय गुरुदेव पंथ स्थापना कर ली। वैसे तो संत जी कहते हैं, तुलसीदास नाम है उनका, मथुरा वाले जय गुरुदेव वाले पंथ का। वो तो कहते हैं ये पंथ नहीं है, जय गुरुदेव तो भगवान का नाम है, बाकी हुआ भाई तो इनका है, इनका ज्ञान तो अब है नहीं। लेकिन ये तुलसीदास जो जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक हैं, ये पूर्व जन्म के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं। लेकिन आगे भक्ति ठीक ना होने से, शास्त्र अनुकूल साधना ना होने से इनकी पूर्व जन्म की कमाई अब बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, भक्ति नाश हो चुका है इसका। सन 1971 में 7 सितंबर 1971 में इस तुलसीदास जी ने, जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ने, तब एक वाणी बोली थी। एक तो भविष्यवाणी होती है, वो नहीं, इसने वर्तमान की सतवाणी बोली थी कि एक महापुरुष होगा और पूरे विश्व में उसी का शासन होगा, जनता उसका बहुत आदर करेगी। अब मैं पहले आपको इसको पढ़कर सुना दूं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह लिखा है। तो उस समय तक तो इसकी दिव्य दृष्टि काम करे थी और अब इसकी वो कमाई खत्म होगी। भविष्यवाणी करने में भी बैटरी डिस्चार्ज होती है, क्योंकि कमाई नष्ट होती है। किसी को आशीर्वाद दे दिया, उससे भी कमाई नष्ट होती है। तो जैसे बैटरी चार्ज होती है इन्वर्टर की, और वो जब चार्ज हो चुकी है और उसमें से चार्जर भी हटा दिया, वो फिर भी काम कर रही है। और यदि आगे चार्जर नहीं लगाया हुआ है उसको, तो फिर क्या होगा?
कि कुछ देर तो वो चलेगी, फिर एकदम सब सुविधाएं बंद हो जाएंगी, वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, ना बल्ब जगे, ना ट्यूब जगे, ना पंखा चले, यूजलेस हो जाएगी। तो यही स्थिति उन महापुरुषों की हो जाती है जो काल के फंस जाते हैं और पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। ये उनका दुरुपयोग करता है, परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड करवाता है, उनकी कमाई नाश करवाता है, उनके सिर पर भार रख देता है, उनको भी दोषी बनाकर नरक में ठोक देता है और उसके द्वारा बहुत सारे जीवों को भ्रमित करके अपने जाल में फंसा कर रखता है। यही स्थिति थी इन जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक की, यही स्थिति थी शिवदयाल जी की जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक थे, और यही स्थिति थी इन अन्य धर्म गुरुओं की है जो वर्तमान में शास्त्र विदिता कर्मन माना आचरण कर और करवा रही है। ये समझ लेना। ये देखिएगा जय गुरुदेव की अमरवाणी, एक पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2, ये मथुरा में है ये पंथ इनका। ये है ये तुलसीदास जी, ये देखो ये पहला संत है राधा स्वामी ब्रांच में जिसने अपने साथ में दास शब्द लगाया है, नहीं तो कोई ताराचंद और कोई संग और कोई शिवदयाल संग हैं। तो ये महान आत्मा थे, नम्रता थी इनमें, लेकिन ये फंस गए उस नकली के शिवदयाल के राधा स्वामी पंथ के प्रमुख रागरा वाले के उस अज्ञानी को परम धनी जानकर ये अपना जीवन नष्ट कर दिया। वो स्वयं भूत बना हुआ है, शिवदयाल जी बुक्की में बोल रहा है, वहां हुक्का पी रहा है, रोटी खा रहा है, फिर बुक्की में भूतों की तरह ब्रह्म मट्टी अपनी करवा ली, करोड़ों जीवों को और काल के जाल में ठोक गया। अब इसने क्या कहा, बाबा जय गुरुदेव, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इसके हाथ भी गल गए हैं, इसके पैर भी गले पड़े हैं, बहुत बुरा हाल हो गया इसका, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज होगी, पुण्य खत्म हुए। प्रकाशक इस पुस्तक के जय गुरुदेव की अमरवाणी शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक है दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा उत्तर प्रदेश। मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स पुराना बस स्टैंड मथुरा। इसके हम पहले 59 पृष्ठ को आपके रूबरू करते हैं। ये देखिए ये 59 पृष्ठ है, यहाँ पर इसने शाकाहारी पत्रिका में छपा है। ये 28 अगस्त 1971 में इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। ये शाकाहारी पत्रिका में 28 अगस्त 1971 में इसने ये वचन बोले। पुण्यात्माओं, 28 अगस्त 1971 को इस जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी ने ये कहा, तो लोगों ने इनसे पूछना प्रारंभ कर दिया कि हे महाराज जी, वो जन्म हो चुका है उस महापुरुष का, तो कहाँ है वो, हमें बता दो, बताओ तो श्री। तो इसने फिर 7 सितंबर 1971 को फिर स्टेटमेंट दी है। ये पृष्ठ नंबर 50 पर लिपिबद्ध है, देखिएगा इसी पुस्तक के 50 नंबर पृष्ठ पे। शाकाहारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 को इसने क्या कहा कि वो 20 वर्ष का हो चुका है। ये देखिएगा वह अवतार जिसका 28 अगस्त 1971 को इसने वर्णन किया है, जिक्र किया, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। पुण्यात्माओं, 8 सितंबर 1951 को इस रामपाल दास का जन्म हुआ, गांव धनाना और जिला उस समय रोहतक था, अब सोनीपत हरियाणा के अंदर भारतवर्ष में। और 7 सितंबर 1971 को ये दास पूरा 20 वर्ष का हो चुका था
8 सितंबर को 21वां वर्ष शुरू हो जाता है। अब इसने 7 सितंबर 1971 को भविष्यवाणी की है कि वो 20 वर्ष का हो चुका है वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अपनात्माओं, ये तो है उनकी, या भविष्यवाणी भी नहीं कह सकते, इन्हें तो सच्ची साच बता दी। उस समय इसकी दिव्य दृष्टि काम करे थी और परमात्मा ने इसको भेज रखा है, क्योंकि ये सभी आत्माएं भगवान कबीर साहब के बच्चे हैं और जिनमें आज तक भी थोड़ी बहुत भक्ति की चाह और शक्ति उपलब्ध है। तो ये वो प्राणी हैं जो कभी पहले कलयुग में, जैसे अब वर्तमान में ये सच्चा मार्ग चला है, इसमें विचलित हो जाएंगे 2, 4, 5 वर्ष में, तो उनके इस मंत्र से इतनी कमाई इकट्ठी हो जाएगी, पूछो मत। स्वर्ग में देवता भी बनेंगे और ब्रह्मलोक में भी रहेंगे और फिर अन्य युगों में भी अच्छी राजपद प्राप्त कर लेंगे और फिर भी कुछ भक्ति शेष रह जाएगी, उसका नाश ये कलयुग में करा होगा। अब ये वही आत्माएं हैं परमात्मा की, इनको भेजा तेनो था कि तू ही बता दिए उस टाइम से जब सारा काम ठीक हो ले, कति कंडम कर दिया काल नहीं हो, उस समय तो ये सच्ची बोल गया, परमात्मा ने दया करवा दिया आपके ऊपर। देखो इन जय गुरुदेव वाले पंथ के अनुयायियों ने कम से कम इतना तो विचार लाना चाहिए, बुद्धि से सोचना चाहिए कि ये खुद कहता है कि कोई और महापुरुष है और उससे सबका कल्याण होगा, तो उसके पीछे क्यों लाग रहे हैं? छोड़ देना चाहिए उसको। चल इसकी बुद्धि काम नहीं करती है तो इसकी तो बैटरी डिस्चार्ज होली, यानी भक्ति नष्ट होली कति। नहीं तो ये उस दिन सच्ची बोल रहा था, आज क्यों नहीं बताता? कह दे बरवाला में बैठा भाई 20 वर्ष वाला, और जाओ लेकर उपदेश कल्याण करा लो, इसका भी बाहर मिटे। सिर पर धर दिया लाखों व्यक्तियों को अपने पीछे ला करके। अपने आत्माओं, ये तो ऐसी बात है, ये ना बताते तो भी ये तो होना ही है। जैसे कोई खगोल भगोल का ज्ञाता और ये बता दे कि परसों सूर्य उदय 6:40 पर होगा, वो ना बताता तो भी उसी से भी होना ही होना था, क्योंकि परमात्मा ने विधान बना रखा है। तो ऐसे ही परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर जी ने, पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने ये कह दिया था कि जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे धर्मदास, तब ये मेरी बात सच्ची होंगी जो आज कह रहा हूं, और तब तक तो कोई पढ़ेगा इस मेरी वाणी ने न सोचेगा ये तो व्यर्थ की बातें हैं। वो कब आओगा वो समय, ये हो ही नहीं सकता। कलयुग तो कति भट्ठा बैठ गया, मानवता का नाश होने लग रहा है। अब परमात्मा क्या नहीं कर सकता? सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, रूत भूत जम त्रासे मारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े, तो ये काल के कागज पाड़ देगा। अब सबसे पहले ये प्रमाणित करते हैं कि वर्तमान में कलयुग कितना बीत चुका है। एक ये पुस्तक है, ये शंकराचार्यों की लिखी हुई पुस्तक है, ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ इसका नाम है। और ये जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हैं, ये इसके संरक्षक हैं। ये ज्योतिष पीठ, द्वारका शारदा पीठ आदि 2 मठों के ये प्रबंधक हैं, मठाधीश हैं। संपादक लेख के संकलन करता है विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडली दिल्ली। प्रेरणा स्रोत ये सारे ये मुद्रक है फाइन प्रिंट एंड पैक्स, अच्छे सारे प्रकाशक है अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, 1/3234 गली नंबर 2 रामनगर तिवारी, मंडोली रोड, सादरा दिल्ली। ये सारा कुछ इनका लिखा हुआ है। इसके 11 पृष्ठ आपको दिखाते हैं। 11 पृष्ठ पे आदि शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन परिचय। इसमें क्या लिखा है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म चरमराती अवस्था के युग में केरल प्रांत में पूर्णा नदी के तट पर कालाड़ी ग्राम में धर्मनिष्ठ मुद्री शैव ब्राह्मण श्री शिव गुरु व धर्मपरायण सुभद्रा के घर हुआ। अब यहाँ लिखा है, गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल शंकराचार्य का जन्म समय ईसा पूर्व 508 वर्ष
माना जाता है। ये या जो लिखा है ना 476, ये इन्होंने गलत लिखा है, क्योंकि 32 वर्ष की आयु में शंकराचार्य जी की मृत्यु होगी थी। ये या नहीं लिखना था यहाँ पर। तो यहाँ ये 508 या 500 476, इसमें 32 कम कर दो। तो इस प्रकार ईसा से 508 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ। अब इधर से देखेंगे, आज 2012 है, तो शंकराचार्य का जन्म 2520 वर्ष आज से पहले हो चुका था, 2520 वर्ष। और अब हम देखेंगे कि उस समय कलयुग कितना बीत चुका था जब इनका जन्म हुआ, यानी 2520 वर्ष पहले कलयुग कितना बीत चुका था जब इनका जन्म हुआ। इसमें देखिए हिमालय तीर्थ नामक एक पुस्तक है, और ये कहाँ से छपी है? हिमालय तीर्थ, जेपी नंबूरी, उप मुख्य कार्यधिकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, और ये इनका सारा डिटेल दे रखा है। हिमालय तीर्थ पहला प्रकाश, इसके प्रकाशक हैं रंजू चक्रवर्ती, क्षेत्र A/1, बामा चरण राय रोड, कलकत्ता, दूरभाष। ये ऐसे मुद्रक गिरी प्रिंट सर्विसेज, कलकत्ता। अब इसके 42 पृष्ठ पर देखिएगा, ये 42 पृष्ठ है। हिमालय तीर्थ शंकराचार्य के विषय में है ये सारी कहानी। ये शंकराचार्य के जन्म का के विषय में कहा है। आदि केदारेश्वर के समक्ष शंकराचार्य जी की दिव्य संगमरमर की मूर्ति, ये तो अलग है। कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। यानी जब कलयुग 3000 वर्ष बीत जाएगा तब श्री शंकराचार्य का जन्म होगा। और ये फिर कब हुआ? ईसा से 508 वर्ष पहले। अब हम नीचे से गिनेंगे तो आज से हो गए 2520 वर्ष श्री शंकराचार्य के जन्म को। और उस समय कलयुग कितना बीत गया था? 3000, और 3000 इसमें जोड़ दे 2520 में, आज 5520 वर्ष कलयुग बीत चुका है। अब हमने कलयुग निकालना है। अब कलयुग सन 2000 में कितना बीत गया? 5508 वर्ष बीत गया सन 2000 में। हम 2000 से मान लें कि 2000 से पहले 508 वर्ष पहले तो शंकराचार्य का जन्म हुआ ईसा से, तो 2000 में और 3000 वर्ष कलयुग बीत चुका था, तो 5508 वर्ष हो गए सन 2000 में। और 5505 कद होंगे सन 1997 में। 3 कम कर दो 2000 में से। सन 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका था। मार्च 1997 में फाल्गुन की सुदी यानी चांदनी एकम के दिन के 10 बजे वो परमेश्वर इस दास को कुछ क्षणों के लिए मिले थे और ये आदेश दे गए थे, अगठा दे ढूंढाई। अब आपको दिखाते हैं। ये नो ना सोचो पुणात्माओं, यो दास ने यो तो रहस्य भी देखा, महीना कुआ है। और ये पुस्तक एक पहले दास ने लिखी है, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। इसको 2008 या 9 में लिखी थी हमने, ये 2009 में। और उसी से मैं लिख रखा था, क्योंकि परमात्मा ने कहा था जो मैं तुझे मिला हूं इसको भी कुछ दिन रहस्य रखना। 1997 में कहा था, फिर बेशक तो क्लियर कर देना। अब देखना 2005 में ही दास लिख दिया था, एक पुस्तक लिखी थी भक्ति और भगवान सन 2005 में। तो इस दास ने उसमें भी वर्णन कर रखा है 2005 में। और अब इसमें आपको स्पष्ट होगा, देखिएगा। आध्यात्मिक ज्ञान गंगा पुस्तक आपके कर कमलों में है और देखना इसके 538 पृष्ठ पे ये है। 538 पृष्ठ यथार्थ कबीर पंथ परिचय के, यहां आ जाइए। मुझ दास को यानी रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 के दिन के 10 बजे मिले तथा सार शब्द की वास्तविकता
तथा संगत को दान करने का सही समय का संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए तथा मुझे अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्मा वाग्य परमात्मा ने एक अमरवाणी और खजाना हमें दिया है। ये देखिएगा, आपको दिखाते हैं। सौषम वेद, ये कबीर सागर आपको फिर दिखाते हैं। संपूर्ण 11 भाग परमात्मा की अमरवाणी है, इसके अंदर कबीर जी की बॉडी हुई। ये सवसम वेद बोध, समसम वेद बोध नामक एक चैप्टर है, बोध सागर का ही है। इसके पृष्ठ नंबर 171 में यहाँ क्या लिखा है? परमात्मा का आदेश। परमात्मा ने क्या कहा था कि 5 सेंस और 500 यानी 5500, 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। होय होय, ये दास भेज दिया परमात्मा ने कि एक महापुरुष आएगा, पूरे संसार को तारेगा, उसका कल्याण करेगा जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा। ये कबीर साहब के वचन है। ये यहाँ से प्रारंभ किया है दाता ने, ये यहाँ से है। ये सत कबीर वचन है। ये सत कबीर वचन है। 170 से प्रारंभ है, हम 171 पर पढ़ रहे हैं। परमात्मा के वचन चल रहे हैं कबीर जी के। अब क्या बताया है कि 5 सेंस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदिक, अब देखो परमात्मा की वाणी कितनी मार्मिक है। हिंदू मुसलमान आदिक माने और भी, उनको पता था यह सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये और नरे पनपेंगे। इन सब में जितने भी जीव हैं सबका कल्याण करेंगे। देखिएगा, हिंदू तुर्क आदिक जेते सब है, जेते जीव जहान सतनाम की साख कहे ये पावे पद निर्वाण। ओए होए, यानी सतनाम को प्राप्त करके समझ के और सभी मोक्ष प्राप्त करेंगे। मोक्ष पद प्राप्त करेंगे। निर्वाण माने मोक्ष, सबका कल्याण होगा जो इस सतनाम को प्राप्त करके मर्यादा में रहेंगे। अब कहते हैं यथा शरीत गण आप ही, जैसे परमात्मा ने कबीर वाणी में वहां बोला था कि जब 12वें पंथ हम ही चल आवे, स्वयं आएंगे। परमात्मा कबीर जी ने कहा है और सब पंथों को मिटा के एक पंथ बनाएंगे। अब इस दास को इस योग्य समझा होगा, अपने कुत्ते को, अपनी पुण्यात्माओं को जगाने के लिए परमात्मा से दास ने अर्ज करी होगी, भगवान आपके साथ तो बहुत बुरा करते हैं, इस दास को भेज दो। कोई बात नहीं, मैं तो कुत्ता हूं आपका, ठोकर खा लूंगा, लेकिन आपके बच्चों को जगा दूं, इतनी शक्ति अवश्य दे देना। तो उन्होंने दया करके इस दास को भेज रखा। देखिएगा, अब कहते हैं 12वें पंथ हम ही चलावे, सभी पंथों को मिटा के एक पंथ में लावे। उसी का यह प्रमाण है कि वो सभी कैसे इकट्ठे होंगे, सच्चाई से परिचित होकर सभी पंथ और सभी ऐसे मिल जाएंगे जैसे यथा शरीत गण आप ही मिले सिंधु में धाये, और सत सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये। क्या बताया है कि जैसे सरिता दरियाएं, सरितगण बहुत सारी दरियाएं, नदी अपने आप ही समुद्र में शीघ्रता के साथ मिल जाती हैं, वो रुक नहीं सकती। ऐसे उस सत्सुकृत पंथ में, उस श्रेष्ठ पंथ में जो दास ने चलाया है, उसमें ऐसे सारे मिलकर ऐसे समा जाएंगी जैसे सरिता दरियाएं समुद्र में जाके स्पीड से मिल जाती, उनको कोई रोक नहीं सकता।